अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, इंसान बन के जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। श्रावक कुल में जन्म लेना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर इंसान बन के जन्म लेने के बाद भी जीवन भर इंसान बन के जीना और इंसानियत के साथ ही मरना ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इंसान बन गया हूँ, मनुष्य बन गया हूँ, मैंने अपने जीवन का सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैंने श्रावक कुल में जन्म लिया, मैं एक अच्छा गृहस्थी का संचालन करने वाला बन गया हूँ, मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। धन, वैभव, संपत्ति, घर, मकान, मात्र इतना करने से माँ कोई भी सद श्रावक, सद गृहस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि उन कीड़े मकोड़ों जैसे, जंतुओं जैसे कई बार हमने इंसान की पर्याय प्राप्त कर ली, कई बार हम मनुष्य बन गए, कई बार गृहस्थ श्रावक भी बन गए, पर सद गृहस्थ, सद श्रावक नहीं बन। क्योंकि आज तक हमने अपने भीतर की इंसानियत को नहीं पहचाना था। दूसरा इंसान कैसा है, दूसरा श्रावक कैसा है, दूसरा गृहस्थ कैसा है, उस सबकी परीक्षा दिन रात हर व्यक्ति करता रहा। पर मैं वास्तव में कितना इंसान, कितना श्रावक, कितना सदगृहस्थ बन पाया, इसके बारे में व्यक्ति ने आज तक विचार नहीं किया। और यही कारण रहा कि अनादि काल से कई बार ये मनुष्य पर्याय, दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम अपना कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। अगर कल्याण थोड़ा सा भी कर लिया होता, माँ थोड़ी सी भी देवशास्त्र गुरु की मान ली होती, तो शायद इस खोटे पंचम काल में नहीं आना होता। कई बार मैं कहता हूँ, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु की नहीं मानी। देवशास्त्र गुरु को तो मानते रहे, पर देवशास्त्र गुरु की नहीं मानी। और ये पक्का है, जब तक देवशास्त्र गुरु की मानेंगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। पर देव शास्त्र गुरु की मानने के लिए देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचना होगा, देव शास्त्र गुरु को भी मानना होगा। उन सदगुरु, सद भगवान और सच्ची उस जिनवाणी के प्रति हमारा श्रद्धा समर्पण होना बहुत बहुत अनिवार्य था। क्योंकि व्याख्या चल रही थी, शिवकोटि महाराज समझाने का प्रयास कर रहे थे, तुम इंसान तो बन गए, इंसानों तुम इंसान तो बन गए, मनुष्य तो बन गए, गृहस्थ भी बन गए, श्रावक कुल में जन्म लेके श्रावक भी कहलाने लग गए, पर कब सद श्रावक बनोगे और कब सद गृहस्थ बनोगे? माँ पहचान करो ना, सद गृहिणी है, मात्र घर के भोजनशाला के आदि के कार्य व्यवस्थित करना, इतने मात्र से कोई सदगृहिणी नहीं कहलाई जाएगी। ये तो कार्य जन्म से सीखना पड़ते हैं, सीखने भी पड़े और सिखाओगे भी, पर
मात्र उतने से सदगृहस्थ, सदश्रावक, सदश्राविका नहीं बनने वाले। कुछ करुणा दया उन आचार्य भगवंतों के भीतर थी, जिसके कारण से उन्होंने बार बार हमें संकेत करने का प्रयास किया है कि भाई समझो, पता नहीं है इस श्रृंखला की ये अंतिम मनुष्य पर्याय तुम्हारी ना हो, कि जैसे आज तक तुमने अपनी मनुष्य पर्याय व्यर्थ गमाई है, हो सकता है अगर यही तुम्हारी अंतिम मनुष्य पर्याय हो और तुमने खो दी तो राकेश जी कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना नहीं है। ये कौन सी हमारी मनुष्य पर्याय है, पहली की अंतिम? क्योंकि प्रत्येक परावर्तन में माँ वह नियत संख्या है। मनुष्य में पुरुष, स्त्री, नपुंसक, इन अवस्थाओं को, इन पर्यायों को प्राप्त करने की नियत संख्या है। इसलिए बार बार चोट कर रहे हैं भीतर बैठे हुए तुम्हारे अहंकार पर कि भाई कभी तो विनय से झुकना सीखो, कभी तो भीतर उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण लाने का प्रयास करो। पर लाए कैसे? हमें तो आज तक उन सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं पता। मात्र और मात्र हरीश भाई लोगों ने उस अहंकार के पीछे, नाम के पीछे लड़ना सीखा है कि मेरे गुरु सदगुरु है, तुम्हारे गुरु नहीं है। मेरे भगवान सद भगवान है, मेरा आगम आगम है, तुम्हारा आगम आगमाभास है। ये जहां भी लड़ाई है वहां सद गृहस्थ, सद श्रावक, धर्मात्मा पना है ही नहीं है। कौन से मंत्रों में, कौन से नमोकार मंत्र में लिखा हुआ है कि अमुक अमुक भगवान है? किसी का नाम लिखा? मुकेश भैया, राजू भाई, किसी का भगवान का गुरु का नाम लिखा कि अमुक भगवान है, अमुक गुरु है, अमुक जिनवाणी है? नहीं लिखा। उन्होंने जितना महान वह महामंत्र है, उतना ही महान विषय उन्होंने उसमें दिया, क्योंकि उनको पता था अगर किसी एक का नाम लिख दूंगा तो बाकी छूट जाएंगे और नाम लिखते लिखते ही मंत्र पूरा हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने मात्र उसका निचोड़ गुणों को ग्रहण किया। जहां जहां तुम्हें ऐसे गुण मिले, जहां जहां तुम्हें ऐसे लक्षण मिले, ऐसे गुणों को, ऐसे लक्षणों की वंदना की है, किसी इंसान की वंदना नहीं की। कौन से इंसान की वंदना की? किसी इंसान का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पर सबका नाम है जिनके पास वे लक्षण और वे गुण हैं। व्यक्ति इंसान बनना चाहता है, परमेष्ठी की श्रेणी में आना चाहता है, पर पहले उन गुणों को तो प्राप्त करना सीख ले। श्रावक भी बनना है तो माँ उन गुणों को प्राप्त करना अनिवार्य है, जो श्रावकोचित कार्य है। चाहे अंतरंग गुण हो, चाहे बहिरंग गुण हो, उन दोनों गुणों की प्राप्ति नहीं है तो श्रावक श्रावक नहीं है, परमेष्ठी परमेष्ठी नहीं है। शिवकोटि स्वामी एक एक का लक्षण विस्तार से समझाने वाले हैं हमें। कल समझा दिया कि भाई इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस संसार में अगर सम्यक्त है तो ही तुम कुछ हो, अन्यथा तुम्हारा व्रत, तप, तुम्हारा पूजा, तुम्हारा दान, ये सब कुछ व्यर्थ है सम्यक दर्शन के अभाव में। फिर मैं उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कैसे करूं? किसके दुकान में जाके खरीदूं? किसी सब्जी मंडी में, किसी क्लिनिक में? डॉक्टर हीरालाल जी, आपके क्लिनिक में मिल जाएगा सम्यक दर्शन, आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे देना। तुम्हारे सोने चांदी की दुकान में कहीं नहीं मिल सकता। ये सम्यक दर्शन, ये श्रद्धान बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता। भले ही बड़े बड़े शहरों में कितने बड़े मॉल बन जाए। मॉल गए आप लोग? अनिमेश,
वहाँ सुई से लेकर बड़े बड़े फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब सामग्री मिल सकती है, पर वो सामग्री मिलना बहुत आसान है, पर भीतर का सम्यक दर्शन मिलना बहुत कठिन। उन मॉल, उन बाहर के दुकानों की तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूं मंदिर में भी तुम्हें, किसी धर्म आयतनों में भी सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। वे सच्चे देव शास्त्र गुरु भी तुम्हें भेंट करने वाले नहीं है, लो तुम मेरे दर्शन करने आते हो ना रोज, ये आधा किलो सम्यक दर्शन घर ले जाना। नहीं, इतनी प्रबल, इतनी प्रचंड श्रद्धा मेरे भीतर मां होनी चाहिए कि मेरा काम मात्र उस देव शास्त्र गुरु के स्मरण से और श्रद्धा से हो जाना चाहिए। पर बहुत बहुत हल्की और बहुत कमजोर हमारी श्रद्धा है। थोड़ी सी भी आंधी तूफान आ जाती है तो हमारी श्रद्धा उस दीपक की ज्योत की तरह होती है। इधर की हवा आई हम इधर झुक गए, इधर की हवा आई हम इधर झुक गए। कभी तो मजबूती के साथ काम करें। कितनी कमजोर हमारी श्रद्धा। तनक सा हमारे मन का नहीं होता सपन शास्त्री, हम देव शास्त्र गुरु से दूर हो जाते। हमें तो मानना ही नहीं है, वो तो गुरु ही नहीं है, वो तो भगवान ही नहीं है, वो तो जिनवाणी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मन की नहीं हुई। तुम्हारी मन की करने के लिए वे परमेष्ठी बने नहीं हैं। बिल्कुल भी वे तुम्हारे मन की कहने के लिए, करने के लिए परमेष्ठी नहीं बने हैं। वे परमेष्ठी बने हैं, पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आए हैं तो अपने स्वयं का, आत्मा का कल्याण करने के लिए आए हैं, ना कि दूसरे की सुनने और मानने के लिए आए हैं। ऐसे भी जीव है सैलू भाई जैसे, हम तो उन्हीं के है जब तक है, जब तक वे हमारी हिसाब से कह रहे हैं। मत करो, मत करो, मत करो। ये तो अनादि काल से हम करते 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 आए हैं। इसलिए तो इस अनंत संसार में गोते खाते खाते इस पंचम काल में पहुंचे हैं। अभी भी नहीं संभलोगे, अभी भी नहीं सुधरोगे तो कोई भगवान सुधारने समझाने आने वाला नहीं है। मां है उतनी मजबूती हमारी श्रद्धा में? नहीं है, नहीं है, नहीं है। 2-4 दिन राजू भाई प्रवचन में तुम्हारा नाम नहीं लूं तो भीतर मन कचोटता है, अरे यार मैं भी तो सामने बैठता हूं, सबका नाम लेते हैं, अजीत भाई मेरा क्यों नहीं लेते महाराज? हो गई परीक्षा तुम्हारी श्रद्धा की, हो गई परीक्षा तुम्हारी श्रद्धा की। महाराज जी वहां तो तुम 4-4 बार देखते हो। स्वतंत्र कहता है महाराज जी हम भी तो लाइन में खड़े थे, हमारी भी तरफ देख लिया करो ना, हम भी तो पड़गा रहे थे। दिख गई तुम्हारी श्रद्धा। उन पंच परमेष्ठी के प्रति हमारा ऐसा श्रद्धा ने ऐसा समर्पण होना चाहिए कि मैं बार बार कहता हूं मात्र उनका नाम स्मरण करने से सब काम बनने चाहिए। हम नाम तो लेते आए, अपने काम भी बनाते रहे, पर मात्र नाम लेते लेते, अहंकार दिखाते दिखाते, कसाय दिखाते दिखाते हमने अपने काम करवा लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे संसार के काम बनने से, संसार पार होने से काम बन जाएंगे। पर उस प्रचंड श्रद्धा को, समर्पण को लाने के लिए पहले उन एक एक के स्वरूप का भी तो भान होना चाहिए। क्योंकि हर कोई लड़ रहा है, हर कोई उस नाम पे लड़ रहा है, हर कोई कहता है मेरा जो इष्ट है वही भगवान है, मेरा जो इष्ट है वही गुरु है, मैं जो पढ़ता हूँ आगम राकेश जी वही जिनवाणी है, बाकी तो जिनवाणी है ही नहीं है। ये भ्रम है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे अरिहंत जैसे सिद्ध बने हुए उन भगवंतों ने, सबने कहीं भी ये नहीं कहा है कि मैं जो कह रहा हूं भगवान है। वो कह रहे हैं जो भगवान है उनने जो कहा है वो मैं कह रहा हूं। समय बदल गया है,
स्वरूप का अगर बोध नहीं है, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का स्वरूप का बोध नहीं है, उनके गुणों का, उनके लक्षणों का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो श्रद्धा किस पे करेंगे? किस पे श्रद्धा करेंगे? किसी इंसान पे मात्र श्रद्धा नहीं कही है, इंसान के नाते इंसानियत पे श्रद्धा होनी चाहिए। मात्र इंसान के आकार पर श्रद्धा से काम नहीं होगा। ने तो कह दिया अनिल से कि इंसान पे भी श्रद्धा करनी चाहिए, तो जो खेत में खड़ा था कौन? वो भी तो इंसान का आकार लेके खड़ा था, उस पे श्रद्धा करके उसको पूजने खड़े हो गए। वो भी तो इंसान का रूप है, भगवान का रूप है? नहीं है। भले ही रूप क्यों ना हो, पर स्वरूप भगवान का नहीं है। अंतर समझना, रूप एक सा हो सकता है पर स्वरूप एक सा हो जरूरी नहीं है। क्योंकि रूप तो कोई भी धारण कर लेगा। रूप तो आप भी दिन भर में कितनी बार बदलते हो? नहीं बदलते? बदलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक माँ कितने रूप बदलते हैं। मंदिर के आने वाले वस्त्र अलग होते हैं, बाहर जाने वाले वस्त्र अलग होते हैं, पार्टी आदि मित्रों के साथ घूमने वाले वस्त्र अलग होते हैं, और रात में सोने के अलग ही होते हैं। रूप तो हम दिन में 50 बार बदल सकते हैं, पर स्वरूप को प्राप्त कितनों ने कर लिया? उन रूप बदलने वालों की श्रद्धा, रूप बदलने वालों का वंदन नहीं है। स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे परमेष्ठी के, ऐसे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन की ही भूमिका चल रही है। क्योंकि श्रावकों की क्रियाओं में पहली क्रिया, कल आचार्य शिवकोटि महाराज कह रहे थे, सम्यक्त की क्रिया, जो हमारे कर्मों का नाश करने वाली होगी, ऐसी वह सम्यक दर्शन की क्रिया जिस जिस श्रावक के पास है, वही श्रावक सद श्रावक है और वही सद गृहस्थ है, अन्यथा नहीं है। करो ना प्रयास थोड़ा सा, रोज रोज। मैं कहता हूं मत करो इकट्ठा कोई काम, थोड़ा 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 करते हुए काम करो तो भी काम बन जाएगा। क्यों? किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है, होगे बहुत सारे बैठे हुए, बताने की आवश्यकता नहीं है, पर जितनों को डायबिटीज है, क्यों डॉक्टर साहब? हर डॉक्टर यही कहते हैं कि भाई तुम इकट्ठा मत खा लेना, नहीं तो और बीमार हो जाओगे। तुम 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद थोड़ा 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 खाते रहो तो तुम्हारा दिन भी निकल जाएगा, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब ऐसे ही कहते हैं ना? इकट्ठा खा लोगे तो और बीमार हो जाओगे।